हर हर महादेव फ्रेंड्स, आज हम फिर से जा रहे हैं एक नई जर्नी पर। लेकिन इस बार रोड ट्रैवल नहीं है, इस बार हम लोग जा रहे हैं प्लेन से। और यात्रा थोड़ी लंबी है, दो जगह हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। एक तो हम जा रहे हैं बाबा बैद्यनाथ के पास जो झारखंड में है, और आगे हमें जगन्नाथ जी ने बुलाया है तो हम कैसे रुक सकते थे, तो वहाँ पर भी जा रहे हैं। जगन्नाथपुरी भी जाएंगे, तो वहाँ से पहले दर्शन करेंगे। आज हम जा रहे हैं, आज हमारी फ़्लाइट है देवघर के लिए, दिल्ली से देवघर के लिए, और फिर वहाँ दर्शन करने के बाद निकलेंगे हम पुरी के लिए। आप पूरी यात्रा में हमारे साथ बने रहना। चलिए चलते हैं। देखो फ्रेंड्स, अभी एक कैब बुक करी थी और वो पता नहीं कहाँ यहीं हमारी सोसाइटी से घूमता हुआ बाहर निकल गया, फ़ोन भी नहीं उठा रहा। दूसरी कैब अभी बुक नहीं हो रही है, तो हम वेट कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना प्रेफर नहीं करते, हमेशा गाड़ी से ही जाते हैं, चाहे कितनी भी लंबी डिस्टेंस हो। पर ये थोड़े से लंबी डिस्टेंस आपस में भी ज़्यादा थी, क्योंकि झारखंड और उड़ीसा में काफ़ी डिस्टेंस था और इतना टाइम नहीं था कि इतना टाइम लेकर हम जा सकते। तो इसलिए फ़्लाइट और ट्रेन का हम लोगों ने चूज़ किया था ऑप्शन। देखते हैं, हम कराते हैं, दोबारा से कर रहे हैं ट्राई। लेट हो रहा है बच्चों को बहुत लग रहा है कि बहुत लेट हो रहे हैं। पहुंच जाएंगे बेटा टाइम से। हो रही है कैब दूसरी। फ्रेंड, 5 कैब कैंसिल होने के बाद फाइनली अब हमें कैब मिल गई है और हम लोग अब एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। फ्रेंड्स, फाइनली हम लोगों ने सामान चेक इन कर दिया है और अब हम लोग अपने फ़्लाइट के गेट की तरफ जा रहे हैं। अभी टाइम है थोड़ा 3 बज रहे हैं, 5:40 की फ़्लाइट है, तो थोड़ी देर लॉन्च में वेट करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग लॉन्च एक्सेस करने के लिए लॉन्च एरिया में पहुँच गए थे, और लॉन्च में पहुँचने के बाद भूख लग रही थी बच्चों को, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग खाने का क्या क्या है। बहुत सारी वैरायटी थी, तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सब कुछ टेस्ट किया। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी बैठे हुए हैं लॉन्च में, और यहाँ पर कुछ अभी फ़्लाइट में टाइम है 2 घंटे हैं अप्रॉक्स, तो यहाँ से कुछ खा के रिफ्रेश होके फिर हम यहाँ से निकलेंगे। क्या लेने जा रहे हो? मॉकटेल आते ठंड के दिन कुछ बेटा कुछ खा लो ना। क्या खा रही हो? व्हाइट सॉस पास्ता। फ्रेंड्स, अब हमारा लंच हो चुका है यहाँ पर लॉन्च में। अब फ़्लाइट का टाइम हो रहा है, यहाँ से अभी थोड़ी देर में बस हम निकलेंगे अपने गेट की तरफ से। वहाँ से फ़्लाइट बोर्ड करनी है, और आज देवघर पहुँचेंगे, कल दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद फिर हमें कहाँ जाना है? पुरी जाना है, लेकिन कहाँ से जाना है? आसनसोल से जाना है हमें। ट्रेन की टिकट अवेलेबल नहीं थी वहाँ से देवघर से पुरी के लिए डायरेक्ट, तो आसनसोल से हम लोग भुवनेश्वर जाएंगे ना, भुवनेश्वर जाएंगे। और टिकट कंफर्म हो गई है? वेटिंग 1 4 1 2 3। तो वहाँ से अभी हमारा वेटिंग है, लेकिन जगन्नाथ जी ने बुलाया है तो पहुँच तो हम जाएंगे ही। अब देखते हैं कि अगर वो कंफर्म होती है तो चले ही जाएंगे वहाँ पर, और अगर कंफर्म नहीं होती है तो फिर दूसरा ऑल्टरनेटिव देखना पड़ेगा। पहुँचते हैं, पहले दर्शन करते हैं बाबा भोलेनाथ के, फिर उसके बाद देखते हैं आगे कैसे पहुँचते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। अरू, लंच हो गया? कैसा रहा? अच्छा, बढ़िया रहा। फ्रेंड्स, हमारी फ़्लाइट हो चुकी है आधा घंटा लेट। पहले 5:40 थी, अब 6:10 पर हो गया है टाइम। तो अब हम लोग यहीं पे लॉन्च में ही हैं, वेट कर रहे हैं। और गेट नंबर भी चेंज हो चुका है। और वो कैसा लग रहा है? दुख हुआ तुम्हें फ़्लाइट लेट होने का? हाँ। कितना? आरश बेटा, दुख हो रहा है तुम्हें? नहीं, खुशी हो रही है? फ़्लाइट लेट हो गई तो? मुझे जल्दी से जल्दी जाना है। तो फ्रेंड्स, फ़्लाइट का टाइम होने वाला है, तो हम लोग जो है बोर्डिंग के लिए यहाँ पर वेट कर रहे हैं। बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है फ़्लाइट में। अरेश, तुम क्या कर रहे हो? पजल सॉल्व। अरू को देखो कैसे सो रही है बेचारी, बहुत डेडिकेटेडली आरश अपनी पजल सॉल्व कर रहा है लाइट जलाकर। फ्रेंड्स, इस बार वैसे हम लोगों का ना राजस्थान जाने का प्लान था, जैसलमेर।
मतलब लास्ट स्पॉट होता हमारा, पूरा राजस्थान एक्सप्लोर करने का मन था, बट जगन्नाथ जी को बुलाना था हमें, तो इसके लिए हमारा प्लान चेंज हुआ और अब हम जगन्नाथ धाम के लिए जा रहे हैं और वैद्यनाथ धाम के लिए जा रहे हैं। फ्रेंड्स फाइनली हम लोग आ गए हैं देवघर, लैंड कर लिया है। अब यहाँ से अपना चेक इन लगेज लेकर और टैक्सी लेकर हम लोग जाएंगे होटल में चेक इन करेंगे। फिर कल सुबह देखते हैं दर्शन का, यहाँ से पता करते हैं कैसे दर्शन के टाइमिंग्स क्या रहते हैं क्या नहीं रहते हैं। तो फ्रेंड अब हमें मिल गई है टैक्सी से हम जा रहे हैं होटल और भूख लग रही है हमें भी और बच्चों को भी, जाके कुछ खाते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग आ गए हैं होटल और भूख लग रही है, अब जल्दी से कुछ खाना खाते हैं यहाँ से। और बाबा बैद्यनाथ टेम्पल के पास ही लिया है हम लोगों ने होटल, यहाँ पर ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, जिससे कि हम सुबह जल्दी पहुँच जाएँ वहाँ पर दर्शन करने के लिए। फ्रेंड्स हम लोग आए हैं खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में नीचे होटल में। अंकुर नहीं आए हैं साथ में क्योंकि उनका मन नहीं हो रहा था खाने का, जर्नी पे से आए हैं तो उनका मन नहीं हो रहा था खाने का। उन्होंने बोला तुम तीनों जाकर खा के आओ, हम तीनों को भूख लग रही थी तो हम लोग जल्दी खाना खाने के लिए आए हुए हैं। और बहुत ज़्यादा थकान तो नहीं हो रही, लेकिन हाँ फ़्लाइट भले ही कम देर की होती है, लेकिन बहुत पहले से एयरपोर्ट पर पहुंचना, चेक इन कराना, वेट करना और थोड़ा फ़्लाइट डिले हो गई थी तो वो थोड़ा सा एक्सर्शन लग रहा है, बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी कल जब भोले बाबानाथ के जब हम दर्शन कर लेंगे तो सब ठीक करने लग जाएगा। तो कल जल्दी से जल्दी दर्शन करने का ट्राई करते हैं। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमें यहाँ पे सेकेंड डे और अभी बच्चे ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं, हम लोग भी चाय वाय पीते हैं और फिर रेडी होके यहाँ से निकलेंगे दर्शन करने के लिए। थोड़ा सा लेट हो गए हैं, रात में लेट आए थे थोड़ी। तो फ्रेंड्स अब हम लोग रेडी हो गए हैं, बच्चे भी रेडी हो गए हैं, लेट हो गए। वैसे सुबह सोचा था कि जल्दी दर्शन करेंगे जाके, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया, बट कोई बात नहीं, अब जाके बस रेडी हैं, दर्शन करेंगे बेटर। और अभी सुबह से ट्राई कर रहे थे रिजर्वेशन के लिए कि वो कंफर्म हो जाए, तो अभी तो वही 1 2 3 4 ही वेटिंग आ रही है वो। तो अब देखते हैं, जगन्नाथ जी जैसे बुलाएंगे वैसे पहुंचेंगे उनके पास। तो ट्राई कर रहे हैं कि अगर कंफर्म हो जाए तो बेटर है। वहाँ पे जितना वीडियो मैं ले पाऊँगी उतना मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगी, दर्शन कराऊँगी वहाँ पे बाबा बैद्यनाथ के। और यहाँ की एक कथा है बैद्यनाथ धाम की, वो शायद आप लोगों को पता हो कि रावण शिवलिंग को लंका ले जाने के लिए जब जा रहे थे तो बीच में शिवलिंग का बीच में रखना अलाउ नहीं था, तो उनको किसी काम से शायद जाना पड़ा था, तो उन्होंने किसी को अपने हाथ में दे दिया था कि इनको नीचे मत रखना, लेकिन उन्होंने वो नीचे रख दिया और वही शिवलिंग वहीं स्थापित हो गए। तो वहीं है बैद्यनाथ धाम जहाँ हम आए हुए हैं झारखंड में। तो अभी बस दर्शन करेंगे, वहाँ पे जाके देखते हैं। अब ज्योतिर्लिंग है तो भीड़ तो होगी, लाइनों में भी लगना पड़ेगा, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। बस अभी निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग दर्शन करने के लिए निकल गए हैं और यहाँ से पैदल का ही रास्ता है, ज़्यादा दूर नहीं है, 300 मीटर की रेंज में ही है मंदिर। तो बस अब वहीं पर जा रहे हैं। ठंड हो रही है यहाँ पर, पहले हमें लग रहा था कि शायद यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल होगा, बट नहीं है। तो फ्रेंड्स ये हैं गलियाँ बैद्यनाथ धाम मंदिर में जाने के लिए। इन गलियों से होकर आपको जाना पड़ता है। ये सारा मार्केट है यहाँ पर और ये है बाबा बैद्यनाथ धाम का जो मंदिर है, दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। यहाँ पर हमारे हिंदू सनातन के जो 51 शक्तिपीठ हैं उनमें जो हमारी सती माता का जब हृदय गिरा था तो वो शक्तिपीठ भी है, पार्वती माता का मंदिर है। यहाँ पर पति पत्नी दोनों पार्वती माता के जो शक्तिपीठ है और जो बैद्यनाथ धाम का जो मंदिर है दोनों में ही गठजोड़े चढ़ाते हैं। यहाँ पर मान्यता है, तो वो यहाँ पर देखिए आपका चढ़ता है यहाँ पर। और ये पूरा मंदिर परिसर है।
अब यहाँ पर दर्शन के लिए जो लाइन लगने जानी है वहाँ पर लाइन में हम पहुँच रहे हैं। यहाँ पर देखिए बहुत लंबी लाइन थी। दर्शन में हमें लग गए थे यहाँ पर 3.5 घंटे और काफ़ी लंबी लाइन थी। फ्रेंड्स अब हम लोग होटल से चेकआउट कर रहे हैं। हम लोग निकल रहे हैं आसनसोल के लिए। आसनसोल हम लोग जाएंगे टैक्सी से, तो टैक्सी आ गई है, सामान रेडी है, बस हम लोग टैक्सी में बोर्ड कर रहे हैं, आसनसोल पहुंचेंगे। और अभी तक चार्ट प्रिपेयर नहीं हुआ है, तो अभी तक डिलेमा में है सिचुएशन कि हम कैसे जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे या फिर बस से जाएंगे। तो अभी इन बिटवीन हम जब आसनसोल के लिए होंगे तो शायद चार्ट प्रिपेयर हो जाए और वो फॉर द बेस्ट कि हमारी जो है टिकट कंफर्म हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अदरवाइज़ फिर हमें दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा, बट कोई नहीं, जैसे जगन्नाथ जी हमें बुलाएंगे वैसे हम पहुंचेंगे। तो जय जगन्नाथ। फर्स्ट टाइम गाइस हम लोग अपनी गाड़ी से नहीं गए, यहाँ पे अपना पब्लिक ट्रैवल लिया हम लोगों ने, फ्लाइट, ट्रेन। तो इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, बट ठीक है, बाबा के दर्शन करने तो थोड़ी मुश्किलें आ जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, कोशिश यही करेंगे आगे से हम अपनी गाड़ी से ही ट्रैवल करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ये है ना कि अब हम लोग यहाँ से देवघर से डायरेक्ट जो है पुरी के लिए आपको बहुत कम साधन मिलेंगे यहाँ से देवघर से डायरेक्ट के लिए। तो अब हम लोगों को इसीलिए आसपास एक जो बड़े शहर है, जैसे आसनसोल बड़ा शहर है, रांची थोड़ा दूर पड़ता है यहाँ से, तो आसनसोल जाके फिर वहाँ से ट्रेन करवाई थी, बट ट्रेन का हमारा कंफर्मेशन नहीं हुआ। तो अब हम लोग ट्रेन की बजाय फिर हम लोग वहाँ से स्लीपर बसेस चलती हैं, उस पर रिजर्वेशन करवा के तब पहुँचेंगे पूरी। तो जैसा भी होगा आप लोग हमारे साथ रहना और देखना हम लोग किस तरीके से ट्रैवल करते हैं। सो मिलते हैं आगे। दोस्तों ये हम लोग बंगाल में घुस रहे हैं, वेस्ट बंगाल में, झारखंड से, और हम लोग बंगाल में आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये है वो जगह जहाँ से हमें बस लेनी है, स्लीपर बस आसनसोल में है। ये हमारा सामान, हम लोग वेट कर रहे हैं बस का, थोड़ा सा चाय वाय पी रहे थे और ये आ चुकी है हमारी बस। बस बीच में रुकी थी तो मैंने वीडियो लिया है। बस बहुत कंफर्टेबल थी और पूरा डबल बेड स्टाइल में, दोनों बच्चे आराम से सोते हुए गए थे पूरी बस में। स्लीपर बस थी, ये देखिए आराम से बैठे और बहुत खुश थे, आराम से सोते हुए जा रहे हैं ये। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं पुरी धाम। जय जगन्नाथ। नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा पुरी धाम का। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।